मेरे चैनल पर न्यू हैं देन हाय, आई एम लूजा एंड यू आर वाचिंग सोना लाइफस्टाइल। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं, बट वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें एंड ऑल्सो प्रेस द बेल बटन, जिससे आपको मेरी वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज मैं अपना कुछ फेवरेट शैम्पू आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। एक्चुअली जब भी हमारा हेयर फॉल होता है तो सबसे पहले हम लोग ये सोचते हैं कि जरूर इस शैम्पू की वजह से हो रहा है एंड बहुत जल्दी हम लोग शैम्पू को स्विच कर जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मैंने अब तक बहुत सारे शैम्पू स्विच किए हैं बट जो हेयर फॉल होता है वो रुकता ही नहीं है। एंड यू विल नोटिस कि जब भी वेदर चेंज होता है तो बहुत ज्यादा लाइक एक्सट्रीम हेयर फॉल होता है। समर में भी बहुत ज्यादा हेयर फॉल होता है, लाइक आई कांट टेल यू। बट मैं कभी कभी सोचती हूँ कि मेरा हेयर फॉल इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने लाइक केराटिन ट्रीटमेंट करवाई थी और स्ट्रेटनिंग वगैरह करवाया है, इन सब वजह से हो रहा है। बट नहीं, ऐसा सारे लोगों के साथ ही हो रहा है, सबका हेयर फॉल होता रहता है। एंड मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आती है लाइक प्लीज सजेस्ट मी सम शैम्पू जो बहुत अच्छा हो जिससे हेयर फॉल रुक जाए। बट मैं क्या सजेस्ट करूँ, मेरे साथ खुद ऐसा हो रहा है, मेरा खुद इतना ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है। बट मैंने यहाँ पर जो भी शैम्पू लाइक मैं यूज करती हूँ तो उन सब के बारे में मुझे लाइक नॉलेज तो है ही, तो मैंने सोचा कि चलो मैं आप सबको एक ब्रीफ लाइक रिव्यू टाइप दे दूं जिससे आपको थोड़ी हेल्प हो जाए शैम्पू लेने में। सबसे पहले मैं बात करती हूँ बेसिक शैम्पू के बारे में, लाइक जो सारे लोग यूज करते हैं, जैसे डव है, पैंटीन है। तो मैं पहले ये लॉरियल का शैम्पू यूज करती थी। इधर 2-3 साल से मैंने नोटिस किया कि बाल को ना ये बहुत ज्यादा ड्राई कर देता है और ड्राई होने की वजह से डैंड्रफ होता है, हेयर फॉल होता है एंड बहुत सारी चीजें होती हैं। तो मैंने सोचा कि चलो मैं इसे चेंज करूंगी। सो जो नेक्स्ट शैम्पू मैंने लॉरियल के बाद यूज करना शुरू किया था वो था वेला का शैम्पू, लाइक ये वाला वेला प्रोफेशनल इनविगो न्यूट्री एनरिच, ये वाला। एंड इसका जो इफेक्ट था लाइक ये मुझे स्टार्टिंग में बहुत पसंद आया। लाइक मैंने 2 साल तो इसे यूज किया होगा, मैं कंटिन्यूसली इसे यूज कर रही थी। बाल में बहुत अच्छी वॉल्यूम थी एंड बहुत ही लाइक बाल को बहुत शाइनी बनाता था। इसका जो मास्क है, आई मस्ट टेल यू, इसका ये मास्क मैं यूज करती हूँ और ये शैम्पू लाइक मैंने इसका कंडीशनर नहीं लगाती, मैं सिर्फ मास्क और शैम्पू ही मुझे लाइक सैलून से सजेस्ट किया गया था। जब मैंने फर्स्ट टाइम स्ट्रेटनिंग करवाई थी तो मुझे यही शैम्पू और ये मास्क सजेस्ट किया गया था एंड इट वॉज लाइक गुड, बेस्ट था मैं कह सकती हूँ उस टाइम, क्योंकि हेयर फॉल इसने मेरा बंद कर दिया और डैंड्रफ मेरे बालों में था जो कि धीरे धीरे पूरा खत्म हो गया। तो लाइक 6 मंथ तक मैंने बहुत अच्छे से इसे यूज किया। उसके बाद मैंने नोटिस किया कि बाल बहुत ज्यादा गिर रहे हैं, बट सेम टाइम में गर्मी भी थी एंड समर्स में बाल गिरते हैं। मैंने नोटिस किया कि इसको लगाने से मेरा बाल बहुत ही ऑयली हो रहा था। लाइक मेरी जो स्कैल्प है वो ऑलरेडी ऑयली है एंड ये ड्राई आउट नहीं करता था। एक दिन के बाद मेरे बाल में वापस से ऑयल आने लगते थे, तो मुझे लगा मे बी इस शैम्पू की वजह से मेरे बाल में ऑयल आ रहा है। तो मैंने इसे चेंज किया था बस इस वजह से कि ये ऑयल आता था मेरे बाल में एंड मुझे थोड़ा सा ड्राई करने वाला शैम्पू चाहिए था। हमारी जो स्कैल्प होती है ना वो भी चेंज होती रहती है, कभी बाल ऑयली होने लगता है, कभी आपको बहुत ज्यादा ड्राई हो जाएगा, डैंड्रफ हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज करते रहना चाहिए कि आपको कैसे किस शैम्पू की जरूरत है, मुझे ऐसा लगता है। और अभी रिसेंटली नायका ने भी अपना शैम्पू लॉन्च किया है, नायका नेचुरल्स, दिस वन पर्पल, पिंक और ग्रीन 3 कलर में आता है। मेरे पास जो है वो नायका नेचुरल्स अनियन एंड फेनुग्रीक शैम्पू है। इस शैम्पू के बारे में मैं कहूँ तो सबसे पहली बात की ऑर्गेनिक है, नेचुरल है, सल्फेट फ्री है, पैराबेन फ्री है, क्रुएल्टी फ्री है एंड इसमें कोई भी ज्यादा हार्श केमिकल्स नहीं है। यू कैन गो फॉर दिस वन। एंड इसके साथ इसका ये कंडीशनर आता है, कंडीशनर के साथ मास्क इसका अभी रिसेंटली ही लॉन्च हुआ है, लाइक 1 मंथ अगो। तो मैंने मास्क भी लिया था। आपको बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है तब मैं नहीं कहूंगी कि ये आपके हेयर फॉल को बंद कर देगा, बट यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस शैम्पू क्योंकि अच्छा है, अफोर्डेबल भी है। प्राइस ये 400 का है, मास्क 600 का है एंड कंडीशनर 400, 800 एंड 600, 1400 थोड़ा बहुत ऑफ मिलेगा तो 1300 तक मिल जाएगा। 1300 का ये पूरा रेंज हो गया आपका, तो समहाउ इट इज बेटर। एंड सबसे बड़ी बात है कि केमिकल्स नहीं है ना, और सारे शैम्पू में आप केमिकल्स कितना है आपको नहीं पता है। एंड जो नेक्स्ट शैम्पू है दैट इज रिवाइवर, डी फैबुलस रिवाइवर। ये मैंने इसलिए लिया था क्योंकि मुझे मेरे सैलून से सजेस्ट किया गया था जब मैंने स्ट्रेटनिंग करवाई थी एंड देन कलर और केराटिन वगैरह करवा लिया था। तो उन्होंने कहा था आपको कलर प्रोटेक्शन के लिए शैम्पू नहीं यूज करना है, आपको केराटिन के लिए ही शैम्पू यूज करना है। तो डी फैबुलस की केराटिन हुई होगी मे बी, तो डी फैबुलस का मुझे ये शैम्पू और ये कंडीशनर सजेस्ट किया गया था।
इसका कोई मास्क मुझे नहीं मिला था, मुझे ये दोनों दिया गया था, बट इट वॉज कॉस्टली। मुझे याद है आई थिंक ये 3000 रुपीज तक का शैम्पू था, एंड ये अभी तक का सबसे महंगा शैम्पू है जो मैंने यूज किया है। इसकी मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई है। ये जो शैम्पू है लाइक केराटिन के बाद बालों को बहुत लाइक अच्छा मैनेजेबल बनाता है। जब मैंने केराटिन करवाया था तो जो फर्स्ट वॉश मैंने किया तो मेरे बाल उतने अच्छे नहीं दिख रहे थे, बट सेकंड वॉश थर्ड वॉश जब करने लगी मैं, देन उसके बाद जो बाल था वो इतना स्मूथ इतना अच्छा हो गया था कि मैं बता नहीं सकती। मैं इतनी खुश हो गई थी कि मैंने इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी बनाई थी जिसमें मैंने अपना केराटिन का एक्सपीरियंस शेयर किया था और इस शैम्पू का रिव्यू भी दिया था। तो वो वीडियो अगर आपको देखना होगा, लाइक इसमें मैंने इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दी है, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप जरूर चेकआउट कर सकते हो। एंड आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को अच्छे से देख लेना। मैं अभी जितने भी शैम्पू दिखा रही हूँ, अगर मैंने सबकी सेपरेट रिव्यू दिया होगा तो मैं उन सबको भी लाइक डाल दूंगी, तो आपको एक बहुत ही अच्छे से डिटेल पता चल जाएगी अगर आपको इनमें से कुछ भी लेना है तो। कंडीशनर बहुत अच्छा है, लाइक बहुत ज्यादा स्मूथ करता है बाल को, बहुत ज्यादा। लाइक मैंने वेला की तारीफ की है, ये उसका डबल है, तो ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया था। कंडीशनर अभी भी मेरे पास बचा हुआ है हाफ, एंड शैम्पू खत्म हो गया। इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही थिन थी एंड शैम्पू बहुत ज्यादा यूज हो जाता था। आप लो तो मतलब 5-6 पंप में ही आपका काम चलता था, तो शैम्पू बहुत ज्यादा यूज हो रहा था तो खत्म हो गया, एंड कंडीशनर बचा हुआ है। वही सेम चीज है कि अगर आपका बहुत एक्सट्रीम हेयर फॉल हो रहा है तो वो आपके हेयर फॉल को नहीं रोकता है। बट अब जिनका बाल केमिकली ट्रीटेड है या जो स्ट्रेटनिंग वाले हैं उनके लिए उनको जो सजेस्ट किया जाता है वो बस 2 शैम्पू सजेस्ट किया जाता है। पहला जो होता है वो वेला का शैम्पू सजेस्ट करते हैं या फिर लॉरियल एक्सटेंसो सजेस्ट करते हैं। लॉरियल एक्सटेंसो में भी पैराबेन्स एंड सल्फेट फ्री वाला शैम्पू आ गया है। लाइक ये जो ब्लू है वो गोल्डन कलर का होता है, गोल्डन और येलो आप दोनों कुछ भी कह सकते हो। एंड यहाँ पर उसमें मेंशन होता है इस जगह पर कि पैराबेन्स एंड सल्फेट फ्री है। जब मैं डी फैबुलस वाला शैम्पू लेने वाली थी तो उस टाइम भी लॉरियल का पैराबेन्स एंड सल्फेट फ्री वाला शैम्पू था, बट मे बी मेरी केराटिन डी फैबुलस की थी इसलिए मुझे वो सजेस्ट किया गया था, तो मैंने चेंज नहीं किया। एंड लॉरियल का जो शैम्पू मैंने इसलिए लिया क्योंकि अब अगेन मेरे जो स्ट्रेटेंड बाल है उसमें मैं कोई भी शैम्पू नहीं यूज कर सकती, तो मुझे कुछ वैसा ही शैम्पू यूज करना था जो लाइक आपके बाल को स्ट्रेट रखे। एंड वेला जो था, मैंने बताया कि मेरे बाल में बहुत ज्यादा ऑयल आने लगा था एंड मेरा जो स्कैल्प है वो ऑलरेडी ऑयली है। केराटिन के बाद ऑयल एक्सेस हो गया था मेरे बाल में। लाइक 1-2 दिन के बाद ऐसा लगता था कि मैंने बहुत सारा ऑयल अपने स्कैल्प में अपने सर में डाल लिया है, इस तरीके का ऑयल हो गया था। तो मुझे एक थोड़ा वैसा शैम्पू चाहिए था जो मेरे बाल को थोड़ा ड्राई करे, क्योंकि एक्सेस ऑयल उतना अच्छा नहीं लगता। 1 दिन के बाद आपका बाल लगेगा कि आपने ऑयल डाल रखा है, तो कौन वैसे चाहता है। एंड जबकि केराटिन के बाद तो ऑयल डालते भी नहीं है 3 मंथ्स तक। ये लॉरियल एक्सटेंसो शैम्पू है, इट इज लॉरियल एक्सटेंसो प्रो केराटिन इनसेल एंटी ब्रेकेज एंटी ड्राइनेस, एंड ये उसका मास्क है। इन दोनों को यूज करते हुए भी लाइक मैंने 5 to 6 वॉश ले लिया है। हेयर फॉल इससे बहुत कम हुआ है मेरा। लाइक डी फैबुलस एक बहुत एक्सेस हेयर फॉल था, मेरा बहुत सारा बाल गिर जाता था, वॉशरूम में सिर्फ बाल ही बाल होता था। मे बी केमिकली ट्रीटेड हेयर था और उस टाइम केमिकल का ज्यादा असर होगा, इस वजह से हो रहा था, बट इससे मुझे बहुत रिलीफ मिला है, थोड़ा लाइक हेयर फॉल कम हुआ है। बट ये शैम्पू उनके ही लिए है जिन्होंने हेयर स्ट्रेटनिंग करवाई है या फिर कुछ भी केमिकल ट्रीटमेंट करवाया है, तो आई लाइक इट। बट इसका जो मास्क है इसके बारे में भी मैं बताती हूँ कि अगर इसका जो मास्क है वो जल्दी बालों से ना निकलता नहीं है, बिल्कुल वैसा फील होगा कि आपके बाल में अभी भी मास्क लगा हुआ है। आपको बहुत ज्यादा आपको अपने बाल को वॉश करना होगा, लाइक बहुत ज्यादा। जनरली अभी तक मैंने जितना शैम्पू यूज किया है मुझे ऐसा फील नहीं हुआ है कि जब मैंने अपने बाल को अच्छे से वॉश कर लिया फिर भी फील हो रहा है कि मास्क मेरे बालों में रह गया है, बट इसे फील होता है एंड वो रह जाता है। तो ये थोड़ा सा लाइक कंसर्न की बात है, क्योंकि अगर बाल में रह जाता है तो वो डैमेज क्रिएट कर सकता है। प्राइस मैं बता देती हूँ, 580 रुपीज इसकी प्राइस है एंड 250 ml है, और मास्क जो है वो 685 रुपीज का है एंड 196 ग्राम है। 685 रुपीज में 196 ग्राम है और ये 250 ml है। ठीक है ना, मास्क की जो कंसिस्टेंसी थिक होती है तो वो कम यूज होता है और शैम्पू जल्दी खत्म हो जाता है। सो मैंने अभी तक 3-4 कैटेगरी के शैम्पू आपको दिखा दिए हैं। लाइक जो बेसिक वाले शैम्पू होते हैं पैंटीन, डव, लॉरियल में, वो ये। और अगर केमिकली ट्रीटेड हेयर के लिए बात करें तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस वन। ये दोनों जो है
वो लाइक बेस्ट हैं अभी तक के। और भी बहुत सारा मैट्रिक्स वगैरह का शैम्पू है, पिलग्रिम का है, बट मैं वो सजेस्ट नहीं करूंगी। एंड इनफैक्ट बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा भी है कि आप वाव या मामाअर्थ की शैम्पू को भी रिव्यू करो, बट मैंने वाव का जो रिव्यू देखा है बहुत सारे लोगों का, लाइक पहले तो जिन लोगों को वाव का लाइक फ्री प्रोडक्ट रिसीव होता है वो उसकी तारीफ कर देते हैं, बट बाद में अगर आप उनका जेन्युइन रिव्यू देखोगे, जैसे कि दिस वर्सेस दिस करके जो वीडियोस होती है, 2 शैम्पू को कंपेयर कर रहे होते हैं, तो उसमें उन्होंने बुराई ही की होती है। एंड बहुत सारे लोगों ने बुराई की है वाव के शैम्पू की। एंड मुझे पता चला कि मामाअर्थ का भी सेम ही लाइक ऑलमोस्ट एक ही जैसा दोनों का काम है, इसलिए मैंने वाव का शैम्पू ट्राई नहीं किया। तो केमिकली ट्रीटेड हेयर वाले जो हैं वो वेला या फिर लॉरियल का दोनों कोई भी शैम्पू यूज कर सकते हैं, दोनों का सेम काम है, बाल को स्ट्रेट रखता है। एंड इसका जो हेयर मास्क है, तो लॉरियल एक्सटेंसो का हेयर मास्क ये है, वेला का हेयर मास्क ये है। सो यू कैन गो फॉर दिस वन इफ यू हैव केमिकली ट्रीटेड हेयर। अगर आपने केराटिन ट्रीटमेंट ली है तो आपको पैराबेन एंड सल्फेट फ्री शैम्पू की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि आपने अपने बालों पर ऑलरेडी केमिकल लगवा रखा है। और अगर आप ज्यादा हाई केमिकल यूज करोगे तो आपका जो केराटिन है बाल का वो निकल जाएगा, इसलिए आपको केमिकली ट्रीटेड हेयर के लिए पैराबेन एंड सल्फेट फ्री शैम्पू चाहिए। तो या तो आप लॉरियल का जो गोल्डन कलर वाला आता है पैराबेन एंड सल्फेट फ्री वो ले लो, या फिर आप बी फैबुलस का रिवाइवर जो है वो ये ले लो। दिस इज पैराबेन एंड सल्फेट फ्री। अगर मैं पैराबेन एंड सल्फेट फ्री शैम्पू की बात करूं, अगर नॉर्मल हेयर वालों के लिए जिनकी जो नॉर्मल हेयर है, कोई केमिकल ट्रीटमेंट नहीं हुई है, then they can definitely go for Nykaa shampoo. Nykaa shampoo is I think बहुत ही अच्छा है। पैराबेन एंड सल्फेट फ्री में ये भी हो गया, एंड पैराबेन एंड सल्फेट फ्री में डिफैबुलस वाला शैम्पू भी हो गया। अगर अब बात करते हैं कुछ आयुर्वेदिक शैम्पू की, आयुर्वेदिक शैम्पू भी आजकल बहुत ज्यादा चला हुआ है, लाइक कामा आयुर्वेदा का एंड बहुत सारा, बट मेरे पास कामा आयुर्वेदा वगैरह का नहीं है। मेरे पास जो शैम्पू है दैट इज फ्रॉम मदर स्पर्श, एंड मदर स्पर्श का ये शैम्पू, हाँ दिस इज द क्लेंजर, और ये है उसका कंडीशनर, ये दोनों आता है। इसका भी पूरा हेयर केयर रेंज है, इसका लेप आता है, ऑयल आता है, बहुत कुछ आता है। इसकी भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर चेक कर सकते हो। इसके बारे में अगर बात करूं तो ये जो शैम्पू है बहुत ही लाइक बहुत थिन कंसिस्टेंसी है, एंड जब आप बाल में लगाओगे तो आपको ज्यादा लैदर नहीं करता है, बहुत ज्यादा झाग नहीं करेगा, एंड आपको लगेगा बाल साफ नहीं हुआ है, बट बाल बहुत अच्छे ढंग से साफ हो जाता है। एंड देन यू कैन अप्लाई कंडीशनर, तो इसका भी इफेक्ट काफी अच्छा है। बट हेयर फॉल की बात करें कि हेयर फॉल रुका या नहीं रुका, तो सेम कि हेयर फॉल नहीं रुकता है, लाइक बहुत एक्सेस हेयर फॉल हो रहा है तो हेयर फॉल कम हो जाएगा, बट कुछ बाल तो 5-10 बाल जो गिरते हैं वो तो गिरते ही रहेंगे। आई डोंट नो वो कैसे सही होगा। यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस अगर आपको आयुर्वेदिक शैम्पू चाहिए। आयुर्वेदिक, इसकी जो स्मेल होती है वो भी बिल्कुल आयुर्वेदा टाइप होती है। एंड दिस इज जबा पुष्पा हेयर क्लेंजर। जबा पुष्पा कुछ होता होगा, उसका ये मुलेठी वगैरह इसमें डला हुआ है, तो ये शैम्पू है। तो में आयुर्वेदिक शैम्पू में मैंने एक और शैम्पू ट्राई किया है, वो बेला विटा ऑर्गेनिक का था। सी ये ग्रोथ प्रोटीन शैम्पू था। अब तो बेला विटा ऑर्गेनिक के बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ गए हैं, एंड एलोवेरा शैम्पू और नीम शैम्पू क्या क्या, बट ये मैंने यूज किया था, अभी थोड़ा सा बचा हुआ है। ये भी बहुत थिन कंसिस्टेंसी है, खुशबू इसकी बहुत अच्छी है, लाइक बहुत अच्छी स्मेल है इसकी, एंड बाल को बहुत ज्यादा स्मूथ, बहुत सॉफ्ट बना देता है। अगेन हेयर फॉल की बात करें कि हेयर फॉल रुकता है या नहीं, अगर किसी को एक्सट्रीम हेयर फॉल हो रहा है तो क्या ये शैम्पू उनके लिए अच्छा होगा, तो आपके बाल को अच्छा टेक्सचर देगा, स्मूथ करेगा, शाइन देगा। बट अगर एक्सट्रीम हेयर फॉल हो रहा है तो हेयर फॉल कम नहीं होगा। हेयर फॉल आपका जो रुकेगा वो एक अच्छी डाइट से रुकेगा। आपको आयरन सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, आपको प्रोटीन लेना चाहिए, इन सब चीजों को अगर आप लोगे तभी आपका हेयर फॉल रुकेगा। अदरवाइज शैम्पू में मैंने इन सारे जो भी शैम्पू दिखाए हैं दे आर लाइक वेरी गुड। सो दिस वॉज इट फॉर टुडे। आई होप कि मेरी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज हिट लाइक बटन, एंड इस वीडियो को बहुत सारा प्यार देना। डू सब्सक्राइब माई चैनल, and till then stay safe, take care, and bye bye, love you all।